नेक्स्ट वाले क्लास में जो 20 से लेकर 26 तक का करा चुके हुए हैं। अभी हम लोग 27 से क्वेश्चन कराएंगे, तो उसका उस वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद 27 से हम लोग अभी शुरू करेंगे। भारतीय भवन का क्वेश्चन है, अब देख सकते हैं। भारतीय भवन का एक घड़ी है, उसमें 14 सेंटीमीटर की लंबी एक सुई है और 5 मिनट की सुई द्वारा तय की गई को दूरी निकालना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, एक हम घड़ी बना कर रखे हुए हैं। यहाँ जो इसको 5 मिनट में इसकी लंबाई थीटा क्या बनेगी, सबसे पहले इसको मालूम करना है। और सुई के जो आपका सुई की लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर है। कितना है? 14 सेंटीमीटर है। तो देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। यहाँ देखिए इसको करते हैं। यहाँ पर देखिए 60 मिनट में घड़ी 60 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई 360 डिग्री का कोण बनाता है। इसलिए यह 1 मिनट में कितना बनाएगा, इसलिए 1 मिनट में घड़ी वाली सुई बनाएगा आपका 60 डिग्री, 360 बटा 60 डिग्री। इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 डिग्री आ गया। अब क्या करता है, यह बोलता है 5 मिनट में, तो यहाँ लिख देते हैं अर्थात 1 मिनट में सुई वाली बनाएगी कितना? 6 डिग्री। इसलिए 5 मिनट में कितना बना जाएगा? 6 गुने 5, यानी कि कितना हो जाएगा? 6 पचे 30। तो थीटा कितना आया? इसका 30 डिग्री का आ गया। इतना हो गया। अब इसमें क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देना है। तो इसको हम लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा के मान क्या लिखेंगे? 30। यहाँ क्या करेंगे? 360 और पाई के मान भरेंगे 22/7 और आर के मान है 14। हमने 14 यहाँ भर दिए। यहाँ क्योंकि बताया था 14 सेंटीमीटर लंबी है। चले इसको आप सोल्यूशन करते हैं, इसी पर आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 360 गुने 22/7, यहाँ हो जाएगा 14 गुने 14। इतना हो गया। 7 दूना 14, 2 हो गया। 1 0 से 1 0 कट गया। अब ये कटेगा 3 कम 3, 3 दूना 6, यानी कि 12 3 36। फिर 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। फिर इसको 2 से काटिए, 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 3, आई हो जाएगा आपका 7। इतना आ गया। बचा क्या आपका? बच गया 22 गुने 7 और बटा का 3, तो हो गया 22 7 154, 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 के 15, 154 बट्टा 3 सेंटीमीटर। इतना आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? भाग कर लेंगे। जो भाग करेंगे वही आपका आंसर आएगा। तो कितना मतलब लग जाएगा यहाँ भाग आपका? तो 5 × 15, तो इसका जो आंसर आने वाला है 51.33। तो इसका आंसर एक्यूरेट आपका आ गया 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 27 भी कंप्लीट हुआ। तो इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे क्या करना है। 28 का इसको हम लोग मिटा देते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ हो गया 28। 28 कर रहा है कमानी, तो इसके एक छाता का आकार, तो छाता का आकार बता दिए। इसमें 8 कमानी है तो 8 बना देंगे। 1 यहाँ पर हो गया, 2 ये हो जाएगा 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 कमानी हो गया। इस प्रकार इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या है 45 सेंटीमीटर है, इतनी त्रिज्या है। अब इसको क्या, छत्ता कैसा है? वृत्त के आकार का है। तो मैं कह रहा है 2 लगातार कमानी का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे हम लोग 2 लगातार कमानी का क्षेत्रफल, कमानी का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा 1/8, एक रहता तो 1/4 होता, लेकिन 2 है तो 1/4 8, 1/8 पाई आर स्क्वायर, इतना हो जाएगा आपका। अब क्या करेंगे 1/8 के 1/8, पाई के मान हम लोग भरेंगे 22/7 और आर के मान कितना भरेंगे, आर के मान है 45, तो 45 का होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर हमने 45 का स्क्वायर इतना कर दीजिए, 1/8 गुने 22/7 और यहाँ हो गया 45 गुने 45, इतना हो गया। अब इसको हम लोग मिटाएंगे, यहाँ पर देखिए इसको मिटाते हैं। यहाँ पर कटने वाला है क्या है, इसको काटेंगे 4, इसको काटेंगे 11, अब नहीं कटने वाला है तो ये हो जाएगा आपका क्या 11 गुने 45 गुने 45, अब बट्टा में क्या बच गया 4 गुने 7, इतना आ गया। तो 11 गुने इसको गुना करेंगे तो 20, 25, 45 का स्क्वायर, ये हो गया 7 चौका 28, इतना आ गया। अब इससे क्या करेंगे हम लोग गुना करेंगे, तो गुना कर लेते हैं, कितना आता है 20, 25 में 11 से गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा 5, 5 का 5, 2 0 और फिर 2 ये कट गया, यहाँ हो गया 5, यहाँ 2 और 0 2, जोड़ लेते हैं 5 7 2 2 2, यहाँ पर क्या आ गया 22, यहाँ देखिए हो गया क्या आपका 22,275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ गया। अब इससे आप भाग लगाइएगा तो आपका आ जाएगा 795.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर जो होगा 2 कमाने का लगातार क्षेत्रफल हो गया आपका 795.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 28 भी कंप्लीट हुआ। 28 के बाद है 29 नंबर क्वेश्चन, हम लोग 29 देखेंगे। तब तक के लिए इसको हम लोग मिटा देते हैं अभी। उनतीस क्या होगा यहाँ देख लेते हैं। उनतीस नंबर किसी कार की प्रत्येक पहिया का व्यास जो है 80 सेंटीमीटर है, प्रत्येक पहिया 10 मिनट में कितना चक्कर काटेगा यदि कार 66 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यानी कि पहिया कैसा होता है दोस्तों, वृत्त की आकार, यानी कि गोल होता है, इस प्रकार होता है। इसकी व्यास जो है कितना है, यहाँ पर केंद्र हो गया, यहाँ पर केंद्र हो गया, व्यास इसका है 80 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसकी त्रिज्या निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास कितना है 80 सेंटीमीटर। सबसे पहले त्रिज्या निकाल लीजिए, तो 80/2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 40, यानी कि आर के मान कितना है 40 सेंटीमीटर, इतना आ गया। आप इतना निकाल चुके होइएगा, इतना आ गया हुआ है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग निकालते हैं वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि तो क्या होता है वृत्त की परिधि 2πr होता है। तो 2 और पाई के मान भरेंगे 22/7 और त्रिज्या कितना है आपका 40, तो 40 हो गया। तो यहाँ हो गया 2 गुने 22 गुने 40 और बट्टा का 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होगा स्क्वायर नहीं होगा ना। चलिए इतना हो गया। अब 10 मिनट में निकलना है, कितने मिनट में 10 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना होता है 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 10 मिनट में क्या होगा देखना है। 10 में एक यहाँ लिख देते हैं 1 मिनट में 60 सेकेंड, इसलिए 10 मिनट में हो जाएगा आपका 10/60 सेकेंड। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/6 आ गया, 1/6 इतना निकलेगा 1/6। अब इसको क्या करना है केमी में चेंज कर देना है, क्या चीज़ में केमी में। तो इसको केमी में जैसे चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, पहले इसको केमी जो दे रखा है किलोमीटर कितना दे रखा है 66 किलोमीटर दे रखा है, किताब में देख लेना दिया हुआ है 66 केमी की रफ्तार से कार चलती है ना। तो 66 किलोमीटर को हम लोग इकट्ठी में सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो इसको क्या करेंगे हम लोग इतने, इसको हम लोग गुना कर देंगे
1 2 3 4 5 को 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 6 डबल 6 1 2 3 4 5 इतना हो गया, इतना सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे 10 मिनट में 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट में अर्थात 10 मिनट में क्या करेंगे इसकी दूरी तय करेगा। 10 मिनट में दूरी तय करता है, या डायरेक्ट लिखे ना दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो चाल तो इतना हो गया 2 4 5 और इसकी जो आया है आपका कितना समय 1/6 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 11, यानी कि आपका कितना आ गया 11 पर 5 को 0 2 3 4 5 इतना आ गया आपका सेंटीमीटर। चलिए इतना कंप्लीट कर लिए सेंटीमीटर। अब देखिए अब एक चक्कर में वृत्त परिधि इतना लगाता है तो 11 पर यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 इस पे जो होगा कितना आपका क्या करेगा चक्र लगाएगा, इसी से को देखना है। चलिए तो इसमें हम क्या करेंगे यहाँ चेक कर लेते हैं, लिखेंगे हम लोग एक चक्कर में इतना, तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं 2 गुने 22/7 गुने 40 सेमी में दूरी यहाँ दूरी अच्छा से लिखिए, दूरी एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है, इसलिए एक चक्कर में दूरी तय करेगा 7/2 गुने 22 गुने 40 ये ना हो गया। इसलिए आपका कितना में इतना में तो होगा 11 पर 5 को 0 2 3 4 5 इसमें कितना से गुना कर देंगे 7 बट्टा हो जाएगा 2 गुने 22 गुने आपका कितना आ गया 40 इतना हो गया, इतना कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 11 गुने 10,000 इतना लिख सकते हैं 2 4 क्या 2 4 1 0 से 1 0 पहले कैंसिल कर दीजिए ना, कैंसिल हो गया 1 0 से तो 2 4 1 5 था तो यहाँ 4 को बचेगा 10,000 गुने क्या हो गया 7/2 गुने 22 गुने 4 इतना हो गया। चलिए इसको 11 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 11 दूना 22 2 हुआ इतना। अब क्या हो गया आपका 10,000 गुने 7 अब बटा क्या आ गया आपका 2 गुने 4 इतना आ गया। तो 10,000 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5,000 आएगा। अगर फिर 5,000 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2,500 आ जाएगा, इतना आ गया। अब क्या हो गया 2,500 गुने 7 अब बटा 4 बच गया। चलो इसको गुना कर दीजिए तो 0 0 3 को 0 7 5 35 के 5 हासिल 3 7 दूना 14 7 दूना 14 15 17 इतना बट्टा 4 इससे भाग लगाइएगा तो आपका क्या आ गया, भाग लगाने पर आपका आ गया कितना आ गया 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर यह भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है। 40 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार तालाब में 5 मीटर चौड़े एक घास के रास्ते से घिरा है, इसकी रास्ते की क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों क्या करना है, इसको रास्ते की क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं इसका वलय होगा इस प्रकार ऐसे, और एक ऊपर से इस प्रकार ऐसे, यहाँ केंद्र होगा, इस केंद्र से मिलाइए, ये हो गया छोटी त्रिज्या ये बड़ी त्रिज्या, इसको O कर दीजिए, इसको A करिए, इसको B कर दीजिए, इतना कर दिए होइएगा। चलिए ये क्या है 20 है यही ना है, और 5 सेंटीमीटर जो है रास्ता ये अलग से जुड़ जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या क्या हो गया, तो बड़ा आर क्या हो गया 20 प्लस 5 यानी कि 25 सेंटीमीटर। दोस्तों कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक 20 है 5 है तो 25 हो गया, और छोटा आर कितना है, छोटा आर है 20 सेंटीमीटर इतना हो गया। अब वलय का क्षेत्रफल लिखिए या रास्ते का क्षेत्रफल लिखिए, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू बड़कार माइनस छोटकार, फिर बड़कार प्लस छोटकार,
तो पाई के पाई बरकार कितना हो गया 25 माइनस 20, यहाँ हो गया 25 प्लस 20, इतना हो गया। पाई इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 25 में से, तो ये हो गया 5 बच गया, आई हो गया आपका जुटेगा तो हो जाएगा 45, इतना आ गया। अब पाई गुने 45 से गुना कर देते हैं, 50 25 के 5 हासिल 2, 5 का 20 और 2 22, तो आ गया क्या 225 पाई। आपका इतना आंसर आया, यानी कि मीटर में। तो इस प्रकार सब मीटर में था, सेंटीमीटर में नहीं था, मीटर में था। तो आपका 29 नंबर भी 30 नंबर भी कंप्लीट हुआ। 30 के बाद आपका है 31 नंबर, 30 के बाद जो आपका 31 नंबर है, तो 31 नंबर भी हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लीजिए। इसको मिटाते हैं 31 नंबर के लिए। ये हो गया आपका 31 नंबर। चलिए 31 नंबर देखें यहाँ पर क्या है। एक 100 मीटर लंबे और 36 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान है। दोस्तों इस प्रकार आपको आयत बना लेना है, ऐसा 100 मीटर है लंबा और 36 मीटर है चौड़ा, तो ये भी 36 हो जाएगा और ये हो जाएगा 100 मीटर। इसका नाम देते हैं ABCD। अब एक कोने पर रस्सी से जो घोड़ा बना हुआ है ना, क्या बना हुआ है, घोड़ा बना हुआ है। इस कोण की लंबाई कितनी है 14 मीटर है, 14 मीटर है रस्सी से। तो कहा जाता है मैदान के कितना भाग में नहीं चढ़ सकता है, यानी कि घोड़ा कितना में जो रस्सी बना हुआ है उतना ही दूर में चढ़े और कितना दूर में नहीं चढ़ जाता है, इसी को निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग कैसे निकालते हैं देखिए। तो ये तो लंबाई, ये हो गया लंबाई और ये होगी, ये चौड़ाई हो गया, दूसरी ये चौड़ाई हो गया, चौड़ाई को 20 से और लंबाई ये बड़ा लंबाई हो गया। तो सबसे पहले हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ देखिए तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना हो गया, लंबाई हो गया 100 मीटर और चौड़ाई हो गया 36 मीटर, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर, इतना आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें कह रहा है। अब इसमें कह रहा है जो आपको कौन बना है उसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेगा। देखो इस पर कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री हो गया, तो इसमें हम निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ लिख दीजिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना भरेंगे इसमें 90, 360 और पाई के मान भर देंगे हम लोग 22/7 और आर के मान कितना भरेंगे, यहाँ पर 14 है तो 14 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए इतना कर दिए होंगे। अब नेक्स्ट क्या तो भरेंगे तो 9 चौका 36, तो 1/4, यहाँ हो गया 22/7, यहाँ हो गया 14 गुने 14। इसको 7 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 2 है, इसको काटेंगे तो 11, तो आपका क्या 11 गुने 14, इतना आ गया मीटर स्क्वायर। गुना कर लेते हैं कितना आता है 14 में 11 से, ये 4 एकम 4 1, फिर कट गया 4 एकम 4 1, तो 4 5 1, यानी कि आ गया आपका 154 मीटर स्क्वायर, इतना आ गया। अब क्या कर रहा है, किस भाग में नहीं चढ़ सकता है, इसी को निकालना है। तो लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल कितना है 3600 मीटर स्क्वायर माइनस 154 मीटर स्क्वायर। इसको घटा लीजिए, घटाइएगा वही आपका आंसर चला आएगा। तो आ जाएगा घटाने पर 3 4 4 6 34 46 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 31 ख़त्म हुआ, यानी 31 बन गया हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लीजिए। 31 के बाद आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32, तो इसको पहले ले लीजिए, उसके बाद 32 हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इसको मिटा देते हैं तब तक।
यहाँ हो जाएगा 32। देखिए 32 क्या कहता है, 10 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है तो संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें। इसमें दोस्तों 2 क्वेश्चन हैं। इस प्रकार यहाँ पर देखना है, यह फिगर हो गया। यहाँ पर एक केंद्र मानकर इसको त्रिज्या खींच लेते हैं, इसको O कर देते हैं, इसको A या B। ये वाला आपका जीवा हो गया। यहाँ कोण बनाएगा तो कोण कितना है, कोण इसमें आपका समकोण है तो समकोण कहने का मतलब 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री हो गया। यह 10 AB 10 है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग त्रिज्यखंड का दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए यहाँ देखिए, तो लिखते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ थीटा हो गया आपका 90 और R हो गया कितना 10 मीटर। तो लिखेंगे हम लोग लघु वृत्त 1 नंबर, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है R² और थीटा बट्टा 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा, इतना होता है। चलिए आगे की ओर हम देखेंगे तो R का मान कितना है 10 मीटर का स्क्वायर और थीटा क्या भरेंगे हम लोग 90/360 और पाई के मान क्या भरेंगे 22/7 माइनस 1/2 और साइन थीटा का मान क्या भरेंगे 90 भरेंगे। यहाँ देखिए अब 10 यहाँ लिखते हैं 10 मीटर गुने 10 मीटर, इसको काटेंगे तो 9 चौका 36 तो 1/4 गुने 22/7 माइनस 1/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। साइन 90 का मान हमने 1 लिख दिए। यहाँ पर लिखेंगे 10 मीटर गुने 10 मीटर, यहाँ 2 से काटेंगे तो ये 2 होगा, ये 11 हो जाएगा। तो 11/14 माइनस 1/2 इतना आ गया। तो 10 मीटर गुने 10 मीटर, इसको लसा ले तो 14 गया, ये हो गया 11, ये हो गया 1 गुने 7 क्योंकि 7 गुना 14 7 मरते कटेगा। 10 मीटर गुने 10 मीटर 11 माइनस 7 आई हो गया 14, तो हो गया 10 मीटर गुने 10 मीटर, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 14, इसको काटेंगे तो 2, ये हो जाएगा 7, इतना आ गया। तो हो गया 10 मीटर गुने 10 मीटर, यहाँ हो गया 2/10, 2/10 नहीं 7, 2/7 इतना आ गया। चलिए इसको हम लोग सलूशन अब करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कैसे करेंगे, तो ये तो कटने वाला है ही नहीं ना कटेगा, तो नहीं कटेगा तो क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए इसमें। तो गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर गुने 2/7 यानी कि कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 200 मीटर स्क्वायर अब बट्टा कितना हो जाएगा 7 से भाग लगा लीजिए 200 में, तो 7 दूना 14, यहाँ हो गया 10 में से 4 घटेगा तो 6, ये कट गया। अब क्या उतारेंगे 0, तो 8 7 56, 8 7 56, ये हो गया 10 में से 6 घटेगा तो 4, ये कट गया। अब यहाँ .08, यहाँ क्या हो जाएगा 7 5 35, 7 5 35, इसको माइनस करेंगे 10 में से 5 घटेगा 5, ये कट गया। फिर 0 7 7 49, इस प्रकार आते जाएगा। तो इसको लिख दीजिए आपका 28.57 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आया, एक का आपका बुक का आंसर होगा 28.5 मीटर स्क्वायर। एक वही वाला आंसर हो गया। अब दूसरा क्या निकालना है जो हम देख लेते हैं। दूसरा निकालना है आपका लघु वृत्तखंड का दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए सबसे पहले क्या है वृत्त है, अब वृत्त में त्रिज्यखंड था तो त्रिज्यखंड तो निकाल लिए हम, तो त्रिज्यखंड का कितना आया, त्रिज्यखंड का आ गया 28.5। अब वृत्त का हम निकालेंगे, देखिए पहले से वृत्त है तो वृत्त में एक त्रिज्यखंड रख दिया गया है, वृत्त में क्या रखा है त्रिज्यखंड रख दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई का मान रखें 22/7, आर का मान क्या हो गया है, पाई का मान इसमें दे रखा है, कहते हैं देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि नहीं। पाई के मान दे रखा है ना, वही लिखो 3.4,
तो यहाँ लिखे 3.14 और आर कितना हो गया आपका, आर हुआ 10, तो 10 का स्क्वायर, तो 3.14 और 10 का स्क्वायर 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो का सम खत्म हो गया, तो 314 मीटर इतना आ गया, 314 मीटर इतना आ गया। अब क्या करना है, आपको दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो पहले से वृत्त था और वृत्त में त्रिज्यखंड रख दिया गया। तो अब क्या करेंगे, जो वृत्त का क्षेत्रफल आया है उसमें से लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे, वही मेरा आंसर चला आएगा। चलिए तो इसको हम लोग घटा लेते हैं, देखिए कैसे लिखते हैं इसको यहाँ पर। तो लिखेंगे दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका, बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यह हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया, 314 मीटर स्क्वायर, इसका आ गया 28.5 मीटर स्क्वायर। इससे घटाएंगे तो आ जाएगा 28,285.5 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार आपका क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों अभी हम लोग क्वेश्चन जो किए हैं 27 से लेकर 31 तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, नहीं 32 तक हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे 33 से